गुहारते 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 काकी थक गई। काकी ने सोचा चलो स्नान घर में स्नान करके आती हूँ। काकी गई स्नान करने के लिए, और जैसे स्नान करने के लिए गई विद्रानी, तब तक देखा दरवाजे से आवाज आ गई कि काकी अरे काकी निक और खोल तो किवारिया, बोल तो अनमोल नक बचन तो सुनाओ। तो दौड़ी विदुरानी ब्रजराज की आह्वानी, तो सुने उमगो अनुराग नयन नीर भर आयो। आज काकी तुरंत दौड़ पड़ी। जिस अवस्था में खड़ी हुई थी उसी अवस्था में मेरे कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी, और जैसे ही आज भगवान कृष्ण की ओर दौड़ी, दरवाजा खुला, भगवान ने देखी काकी की अवस्था, तुरंत अपने पीताम्बर को लिया, लेकर के काकी के ऊपर डाल दिया। काकी आज काकी मेरे कृष्ण को लेकर के आई, हाथ पकड़ा लेकर के आई, आंगन में पहुंची, और जैसे ही आंगन में गई विदुरानी, आंगन में जाकर के मेरे कन्हैया की ओर देखा, एक चौकी को उठाया और चौकी को उठा करके आंगन के एक कोने में रख दिया। मेरे कृष्ण से कहा कन्हैया यहाँ पर बैठो ना। भगवान आंगन के उस कोने में बैठने लगे। दूसरे भगवान जैसे ही बैठना चाहते थे, काकी बोली कन्हैया ये स्थान तुम्हारे ताई ठीक ना है, तुम एक काम करो। भगवान दूसरे कोने में लेकर के पहुंच गए। कृष्ण यहाँ पर बैठो ना। आज मेरे कन्हैया जैसे पहुंचे, प्रेम में इतनी पागल हो गई कि चौकी को उल्टा डाल दिया, और तो और चौकी पर खुद बैठ गई और मेरे कृष्ण को कीच में बिठा दिया। पर भगवान कीच में भी बैठ गए, सा आनंद मेरे प्रभु बैठे हुए हैं। आज काकी कन्हैया से बातें करने लगी, कन्हैया तेने बड़ी देर कर दी, इतने दिना काहे को लगा दिए मेरे पास आए वे में। पर कृष्ण सुनो ना, अब तुम आ गए हो ना, अब हमको छोड़ करके मत जाना। कन्हैया बोले काकी काकी एक बात बता, काहू के घर में जाऊं तो मेरे लोग आदर करें, सत्कार करें, कछु खवावे पिवावे, और तू तो जब से आए हो तब से बस बातें करी जा रही, कछु खाए पे पीवे को तो लेके आ, भूख लग रही है बड़ी जोर से। आज काकी की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया दुनिया वाले चाहते हैं कि भगवान मेरे यहाँ पर आए, आकर के माखन मिश्री का भोग लगाए, पर मेरे कृष्ण तुम मेरे यहाँ आए हो, खुद खाने को मांग रहे हो, पर मेरे पास में कुछ देने के लिए नहीं है, तुमको कुछ खिलाने के लिए नहीं है मेरे पास में तुमको। आज काकी बोली कन्हैया एक भक्त के यहाँ से कुछ केले आए थे, तुम कहो तो वो केला लेकर के आऊं। भगवान ने कहा लेके आओ ना। काकी गई और जाकर के वो केले की डलिया लेकर के आ गई, और वो केले की डलिया ला करके मेरे कृष्ण के आंगे रखती। लो कन्हैया पाओ ना प्रसाद। आज भगवान कृष्ण प्रसाद पाने को हुए। जैसे ही केला लिया भगवान ने और लेकर के भगवान केले को छीलना चाहते थे, काकी बोले रुक 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 कन्हैया, ला मैं छील करके दूं तो को। और काकी केले को छीलने लगे। लिया काकी ने, और काकी केले को छीलती जा रही थी। केले पर तो ध्यान था नहीं, ध्यान तो था मेरे कृष्ण की ओर। बस भगवान की आंखों में देखती जा रही थी, भगवान के नैनों में देखती जा रही थी काकी, और नैनों की ओर देखते देखते केले को लिया और छीलती गई। सो प्रेम में इतनी पागल हो गई, कुछ होश नहीं था। मिगी को लिया, सो मिगी को तो नीचे गिरा दिया। चिक्कल को लिया, मेरे कृष्ण को बोली पाओ ना सरकार। और तो और भगवान कृष्ण पाने लगे, भगवान पाते गए। कौन कहे जी, श्रीमान जी पूरे 40 चिक्कलों को पा गए। तब तक देखा उधर से विदुर जी महाराज आ गए। विदुर जी चिल्लाने लगे, अरे विदुरानी
विद्रानी बोली कहाँ हो, काहे चिल्ला रही हो? अरे विद्रानी, वो कन्हैया आवे वालो है, वो कृष्णा आवे वालो है। विद्रानी बोली आवे वालो है कि आए गयो है? कहा के रहे हो, आए गयो है? हाँ। विदुर जी बोले कहाँ है? देखा तो कीच में मेरे कृष्ण बैठे बैठे बड़े प्रेम से भगवान केले के छिक्कलों को पा रहे थे। जैसे ही देखा भगवान विदुर जी आए, विदुर जी ने तुरंत छिक्कलों को छीना भगवान के हाथ से। छिक्कल को छीन करके विदुरानी से बोले अरे विदुरानी, तो पागल है कि ये का जी, कन्हैया को केला के छिक्कल काहे को पवा रही है? भगवान से कही प्रभु क्षमा करियो जी, तो बावरी है। भगवान लो हम ना आपके लिए मेवा मिष्ठान लेकर के आए हैं। मेवा मिष्ठान भगवान के सामने रखे। भगवान से बोले प्रभु पाओ ना। भगवान ने लिया और लेकर के भगवान जो पाने लगे। भगवान ने कहा काका बुरो ना मानो तो एक बात कहूं। विदुर जी बोले कहो ना कन्हैया। काका जो स्वाद काकी की उन छिलकन में आयो, वो स्वाद तुम्हारे मेवा मिष्ठानन में नाए आए रहे है। आज विदुर जी की आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण आज मैं समझ गया कि तू भोग का नहीं कन्हैया, तू तो केवल भाव का भूखा है। भाव से तुझे छिलके भी खिला दो तो वो भी तू प्रेम से पा लेता है, और बाकी का तुझे 56 भोग भी अर्पित करे तो तेरे लिए कम ही है। कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है। भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते मैं भाव का भूखा हूं, भाव से मेरा भजन करो। भाव बिना सब साधन झूठा, वृथा सकल विधान। और भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण। भाव होए तो पाषाणों से प्रकट होते भगवान। भाव नहीं तो निधिवन मधुवन लागत सब वीरान। भाव होए तो जित देखो तित दिखत सुंदर श्याम। और कुंजन कुंजन डोलत राधा सुन मुरली की तार। जहाँ भाव होता है वहाँ मेरे कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं। अगर प्रेम करना है तो कृष्ण से प्रेम करो, दुनिया में क्या रखा है। सच बात है।